नमस्कार। मेरे सामने 45 वर्षीय महिला हैं। उनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे पहले उंगलियों के फल बोलता हूँ, फिर पर्वतों के फल बोलता हूँ, उसके बाद रेखाओं के फल बोलता हूँ, अंत में आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे, ये अच्छा फल नहीं होता। यानी जीवन के अंदर इन लोगों को उतार चढ़ाव का सामना अवश्य सहना पड़ता है, देखना पड़ता है। साथ ही साथ गलत निर्णय भी हो सकते हैं, जिनके कारण इस तरह का परिवर्तन हो सकता है। नौकरियों में परिवर्तन, व्यापार में उठाव गिराव, ये सब संकेत देखने में आते हैं। प्रथम पर्व देखता हूँ मानसिक पर्व वर्तमान में मजबूत स्थिति में है। किसी प्रकार से दिमाग की अगर बात करें तो मानसिक प्रबलता पूरी तरीके से आपके अंदर ठूस ठूस कर भरी है। सेकंड पर्वत पर भी किसी प्रकार से ऐसा कोई संकेत नहीं दिखाई देता कि बहुत क्रोध में या आवेश में आकर के आप अपना कोई काम बिगाड़ सके। तीसरा पर्व धन का पर्व, उस पर खड़ी हुई रेखाएं, उस पर संकेत जो दिखाई पड़ते हैं वो बताते हैं कि आपके पास में वर्तमान में भी कहीं ना कहीं से धन के आगमन निरंतर रूप से बने हुए हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली, इसका प्रथम पर्व यदि मैं देखता हूं, किसी प्रकार का यहाँ से कोई बीपी का, किसी प्रकार से यहाँ पर कोई आंखों के रोग का संकेत नज़र नहीं आता। साथ ही साथ सेकंड पर्वत को देखता हूँ, राज्य सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार के लाभ के संकेत यहाँ पर नहीं हैं। तीसरा पर्व परिवार से लाभ के बारे में है, यानी आपके खुद माता पिता का सहयोग आपके साथ में मौजूद है। यहाँ बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, उस पर किसी भी प्रकार का स्थायी रोग वर्तमान में आपके शरीर के अंदर नहीं है। सेकंड पर्वत पर कोई बहुत ज़्यादा सहयोगात्मक रेखा नहीं है, माइनस रेखा भी नहीं है, लेकिन सहयोगात्मक रेखाएं यदि खड़ी रेखाएं होती हैं तो धन का आवेग आपके पास अच्छा होता है। तीसरा पर्व आपका शनि का पर्व, उस पर एक बड़ी रेखा लग जाए तो आपके जीवन के अंदर आप अपने परिवार का संचालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। यानी कि मैं इसे कहूँगा, परिवार की बात जब मैं करता हूं तो पति से संबंधित कह सकता हूं, बच्चों से संबंधित कह सकता हूं। तो कृपया करके आप अपने संचालन में ध्यान रख के चलिए, अपने बच्चों के बारे में भी कहीं वही आपके दुश्मन ना हो जाए। चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर बृहस्पति की प्रथम उंगली के बारे में। ये उंगली यहाँ पर किसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल शुगर का रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर अभी वर्तमान में पति के साथ में जब है ही नहीं तो यहाँ पर झगड़े झंझट के योग भी दिखाई नहीं देते। और तीसरा पर्व संतान सुख का अभी आपके पास ठीक है। बृहस्पति और सूर्य की उंगली यदि आपकी बराबर हो जाएं तो ऐसी महिलाओं या व्यक्तियों का जीवन लगभग काफ़ी कुछ एक समान सा गुजरता है। यानी जो वर्तमान की स्थिति है इसमें बहुत ज़्यादा कोई धन के आगमन आपके जीवन में आगे नहीं आएंगे। इस स्थिति से कभी आप नीचे नहीं जाएंगी। तो थोड़ा बहुत जा सकते हैं आगे, लेकिन नीचे नहीं जाएंगे। अब बात करता हूं मैं आपके बुध पर्व के बारे में। आपका राइट हैंड लूंगा, ये आपका भविष्य के लिए बताने वाला हाथ है। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो देखिए बुध पर्व के नीचे एक ट्रायंगल बनने का प्रयास करता है, वो भी दोनों पर्वतों के बीच में, सेंटर में। यानी इधर वाले पर्वत में अगर मैं देखता हूँ तो ये पर्वत के नीचे एक त्रिभुज जब बन जाता है तो कहीं ना कहीं से आपको स्थिर धन मिल जाता है। उसके द्वारा आपका धन, आपका काम चलता रहता है, कोई स्थिर साधन बन जाता है। इसलिए कह सकता हूँ ऊर्जित रेखा यहाँ पर एक भी नहीं है, खड़ी रेखा एक भी नहीं है। यानी वर्तमान में धन की गति कोई तेज नहीं है। आने वाले समय में भी आपको ज़्यादा गिरावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान की स्थिति से मैंने कह ही चुका हूँ आपको, इससे नीचे नहीं जाएंगे। इस त्रिभुज का ये फायदा मिला है आपको। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर्व के बारे में। यहाँ कोई राज्य सरकार से सम्मानित लाभ नहीं, लेकिन परिवार क्या सम्मान, क्योंकि सम्मान पर्व है सूर्य, इसके नीचे भी ट्रायंगल बन जाए, आपका सम्मान समाज में बना रहेगा।
ये इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं हम आपके पर्व के बारे में, और वो है आपका शनि का पर्व। शनि का पर्व भाग्य का पर्व, और भाग्य के पर्व पर यदि मैं देखूं तो कोई बहुत खराब रेखा नहीं है। एक यहाँ पर एक तरह से एक त्रिशूल सा बनने का प्रयास कर रहा है, ये बहुत अच्छा संकेत हो जाता है। अगर मैं इसको देखूं तो ये पूरा, अगर इस हाथ में तो इसे दिखाई नहीं देता, उधर दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ त्रिशूल यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। फिर भी मैं इन रेखाओं को ज़्यादा बुरी तो नहीं कह सकता, हाँ बहुत अच्छे योग नहीं कह सकता धन के, लेकिन सामान्य रूप से धन के आगमन के प्राप्त के दिखाई देते हैं। अगर वो त्रिशूल बन गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और उसमें भी जाकर यही ट्रायंगल बना, यानी अगर आप देखें तो ये इस त्रिभुज का लाभ आपको लगभग तीनों पर्वों पर यहाँ भी दिखता है, हल्का सा पर मिला। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन के अंतर्गत संसाधन, संतान सुख, ये सब आपके पास बने रहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कर्म रूपी रेखाएं देखता हूँ, तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा तो इनको मैं नहीं कह सकता कि भाई आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्म रेखाएं अंदर की तरफ मंगल पर्वत के अंदर, लेकिन ये अपने आप में ठीक ठाक कर्म रेखाएं हैं। थोड़ा सा प्रयास करते रहिएगा तो आपको लाभ इससे मिल जाएगा। इसका संबंध बुद्धि रेखा से भी है। ये रेखा आपकी भाग्य रेखा को भी काटती है, तो ये पिछले समय में इन्होंने भाग्य रेखाओं को काटा है। वर्तमान की स्थिति में यदि देखें तो ठीक ठाक संघर्ष करके संसाधन बनाने वाली रेखाएं हैं। जब मैं यहाँ पर पर्वत के बारे में बता रहा था, तो यहाँ ये जो एक्स बने हैं, इनके कारण आपके जीवन के अंदर जो है वो तलाक जैसी स्थिति का सामना हुआ है। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा जब जब आपकी थोड़ा सा अलग हट करके चले तो ये बुद्धि रेखा होती है जिद्दी रेखा। इसको कहते हैं मैंने जो मन में ठान लिया मैं उसे करके रहूँगी, गलत हो सही हो लेकिन करके रहूँगी। ये अपने आप में अगर कहें तो ये भाषा की वाणी के द्वारा नौकरी अगर करें या वकालत करें, कचहरी करें, टीचिंग करें, उसके लिए तो ये अपने आप में अच्छा है। या भाषा से शैली कोई काम हो यदि, तो उसके लिए तो ये अच्छी बात है। परंतु पति पत्नी के बीच में संबंधों के लिए खराब मानी जाती है। दूसरी बात, जिद ना करें ऐसा माना जाता है। कभी कभी इसके द्वारा कहते हैं व्यक्ति सोचे कुछ होता कुछ। पढ़ते हैं बीएससी, नौकरी करते हैं बीकॉम की, या ऐसा भी कुछ जो कुछ भी हो। अब बात करते हैं इसके बाद द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, ये यहाँ पर आपका कोई भी नज़र नहीं आता है। तो ये इस प्रकार का संबंध यहाँ पर है। अब बात करूँगा मैं इसके बाद आपके निचले चंद्र पर्वत के बारे में। कोई डिप्रेशन का योग यहाँ नहीं है। ये प्रगति के लिए सोचने वाली रेखा है। योजनाएं चल रही हैं दिमाग के अंदर बहुत सारी, इसको बोलते हैं योजनाएं चलना। बहुत सारे दिमाग के अंदर योजनाएं चल रही हैं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, ये हो जाए तो वैसा हो जाए, ऐसा कुछ आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये इस तरह की यहाँ पर रेखा है। अभी इनसे किसी प्रकार के विदेश रेखा या विदेश से जुड़ने वाले योग यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ते। इन रेखाओं में यदि मैं देखूं तो कुछ रेखाएं या साथ के साथ बोल दूंगा आपकी आयु रेखा से गिरने वाली रेखा है। ये उठने वाली रेखा नहीं है, ये आयु रेखा से गिरने वाली रेखा है। आयु रेखा से जब जब रेखा गिरेगी तब तक आपको भारी हानि का नुकसान गलत फैसले से होगा। तो ये संकेत यहाँ पर है। ये तो बहुत बाद की बात है। ये लगभग देखने में अगर लगते हैं वो गिरने वाली रेखाएं तो वो 50 से 55 वर्ष के बीच में ज़्यादा दिखती है। तो चंद्र पर्वत पूरी तरीके से मजबूत है। मानसिक डिप्रेशन में कहीं नहीं जाएंगी। बाकी रेखाओं का फल बता दिया मैंने आपको। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा वहाँ से तो नहीं निकली, यहाँ से बनने का प्रयास करती हैं, यहाँ से डबलिंग करती हैं, डबल माइंडेड करती हैं, लेकिन फिर भी जब ये सहायक रूप में लग जाती है एक रेखा दूसरी के साथ में तो आपको उस चीज़ से निकाल करके ले जाती है। तो यहाँ से ये प्रयासरत रेखाएं, इनको मैं बोल सकता हूँ फिलहाल। बस अभी मैं व्यापारिक रेखा इनको मैं नहीं बोल सकता। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर अगर देखेंगे तो देखिए आयु के इस पक्ष से निकलने का प्रयास करती है। ये लगभग 45वें वर्ष से है। इसके बाद दूसरी रेखा लगभग अगर आप देखेंगे यहाँ तो ये आपके जीवन में शुरुआत करती है लगभग जाकर के आप ऐसा कह सकते हैं 52-53 के पास। तो फिर ये इस तरह की रेखा है।
कुल मिलाकर ये दो रेखा इस बात को बताती हैं कि निरंतर रूप से कहीं ना कहीं से आपको धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहेंगे, ऐसा इनका संकेत माना जाता है। तो ये अपने आप में वो संकेत हैं जो निरंतर रूप से आपको धन के आगमन भाग्य के साथ से बनते रहेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद मैं आपकी मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा ये अच्छी रेखा आपके पास में लगभग 52 वर्ष तक, फिर नीचे वाली रेखा, फिर उसके बाद नीचे वाली रेखा का संबंध आखिर तक लगभग समझिए, यानी आपके जीवन के अंदर संसाधन के लिए संघर्ष करने की क्षमता आपकी आखिर तक बनती रहेगी। आयु रेखा को आप यदि देखेंगे तो ये लगभग अभी वर्तमान में 78 वर्ष के आसपास बनी हुई है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ जाती हैं। संसाधनों का शुक्र का पर्व, इस पर यदि देखता हूँ तो इससे निकलने वाली रेखा तो कुछ नहीं है, पर्वत बहुत ज़्यादा उठा है, संसाधनों की बहुत ज़्यादा भूख आपके अंदर दिखलाई पड़ती है। तो ये इस तरीके से मैंने आपको सारी रेखाओं का फल क्रम से करके मैंने बताया, और अंत में मैं आपके सवालों की तरफ चलता हूँ। तो अब बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। यहाँ पर यदि आप हृदय रेखा को देखेंगे तो हृदय रेखा काफ़ी टूटी फूटी नज़र आती है। जब हृदय रेखा टूटी फूटी नज़र आती है तो मैंने इसको हमेशा हृदयेश रेखा कहा है, यानी पति की रेखा, और उससे संबंधित जब ऐसा होता है तो पति को से संबंध खराब, साथ ही साथ इन रेखा का संबंध भी इस तरीके से उधर से समझ लीजिए बुद्धि रेखा से सूर्य पर्वत का संबंध, ऊंची सोच रखना, बहुत सारी बातों को मन के अंदर गुप्त रखना, ऐसा भी इन रेखाओं का फल जाना जाता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। तो ये तो हुए आपके सवालों पर चलते हैं। अब आपके ये तो आपकी रेखा को देखने का एक तरीका था, इसमें से सवालों पर जाने के लिए मैं कई पक्षों को देखना पड़ता है। मेरी फाइनेंशियल हालत कब सुधरेगी, बिजनेस है या नौकरी? आपकी फाइनेंशियल हालत पे जहाँ ये डबल रेखा मैंने काट रखी है बुद्धि रेखा से, ये 45 वर्ष के बाद चलती है। मैं समझता हूँ लगभग इसी साल के अंत से आपकी फाइनेंशियल की हालत में सुधार होगा। मेरे हिसाब से बिजनेस नहीं बनता तो मैं तो नौकरी के लिए आपको सलाह दूंगा। क्या मेरी विदेश यात्रा है, विदेश से बिजनेस इनकम है, विदेश यात्रा हो सकती है। अभी वो रेखा नहीं बन रही, अभी योजना दिमाग में चल रही है, अभी वो रेखा हाथ में बनी नहीं है, लेकिन बिजनेस नहीं है। मेरी दूसरी शादी कब तक हो जाएगी? अब से लेकर के लगभग 2022 तक विवाह के योग हैं हाथ के अंदर, और संतान सुख नहीं है, यानी और संतान का योग नहीं है। तो ये यहाँ पर नहीं है, और शादी होगी तो 2022 तक हो जाएगी, नहीं फिर नहीं होगी। मैं देश विदेश में अपनी इनकम, संपत्ति और बिजनेस अर्जित कर पाऊंगी। मेरे हिसाब से कहीं पर भी मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। क्या मैं अपने बच्चों सहित विदेश में सेटल हो पाऊंगी? ऐसा भी मुझे कहीं दिखलाई नहीं पड़ा। तो ये तो मेरे पास कहीं भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। तो जब मुझे दिखलाई नहीं पड़ता तो मैं उस रेखा को कम से कम 4 से 5 साल पढ़ता हूँ, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ। तो अभी मुझे हाथ के अंदर कहीं ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। कोई बन जाए रेखा तो बात दूसरी है। पैतृक संपत्ति और समाज में मान सम्मान की बात है। मान सम्मान आपका सीखे समाज में बना रहेगा। पैतृक संपत्ति के लिए जो रेखा होती है वो यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आई। तो मेरे हिसाब से पैतृक संपत्ति, पति की संपत्ति हो तो कोई दूसरी बात है, वो मिल जाए, लेकिन पैतृक संपत्ति का योग मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो ये सब मैंने आपको बताया। आप अपने जीवन में सही निर्णय लेकर के अपनी समस्याओं को सही तरीके से हल कर पाएँ, इसके लिए आप ओम सम शनिश्चराय नमः, इसकी 3 माला का जाप निरंतर करें। साथ ही पढ़ें आप बजरंग बाण, 3 माला ओम सम शनिश्चराय नमः, और साथ में पढ़ें बजरंग बाण। तो आप अपने जीवन में सही तरीके से सही डिसीजन लेकर तरक्की प्राप्त करती रहेंगी। नमस्कार।